और देखिए, सत्र के पहले फेरे पर जयपुर पहुंची है शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। 8 देशों के 31 पर्यटकों के साथ पहुंची है जयपुर। भारत के 12, अमेरिका और ब्रिटेन के 5-5 पर्यटक हैं। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर के 2-2, पोलैंड, यूक्रेन और स्पेन के 1-1 पर्यटक। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की, जब शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची गांधीनगर स्टेशन। तो पर्यटकों का राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया है और जो पर्यटक थे वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं। आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई गांधीनगर स्टेशन की, जब पर्यटक पहुंचे। तो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का जोरदार स्वागत, जिससे गदगद पर्यटक भी नजर आए हैं। आप देखिए, उनकी खुशी को आप इससे ही महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में फोन सभी के नजर आ रहा है। इन मूवमेंट को, इन तस्वीरों को अपने कैमरे में वो कैद करते हुए दिखा दे रहे हैं, जिससे कि ये यादें हमेशा हमेशा के लिए उनके फोन में बनी रहे। विदेशी पर्यटक भी हैं तो देशी पर्यटक भी हैं। भारत के 12 पर्यटक हैं इसमें, अमेरिका और ब्रिटेन के 5-5 पर्यटक हैं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर के 2-2 पर्यटक हैं, तो वहीं पोलैंड, यूक्रेन और स्पेन के 1-1 पर्यटक हैं। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है आप ये देख रहे हैं। चलता फिरता महल है, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और आप देख रहे हैं कि सत्र के पहले फेरे पर जयपुर पहुंची है शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी फोन लाइन पर हैं। निर्मल जी, सत्र का पहला फेरा है और जयपुर पहुंच चुकी है शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। वही पुराना अंदाज है, लेकिन पर्यटक नए हैं जो कि काफी ज्यादा आनंदित स्वागत सत्कार से नजर आ रहे हैं। अब बताइएगा आगे किस तरीके से इन्हें भ्रमण कराया जाएगा। निर्मल जी। दीपिका, देखिए, निश्चित तौर पर ये खुशियों की तस्वीर है और चूंकि पैलेस ऑन व्हील्स तो हमारे राजस्थान की बात करें या देश हिंदुस्तान की बात करें, देश और दुनिया में हमारी सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर अपनी पहचान रखती है। सत्र के पहले फेरे पर आइए, कल दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से पर्यटन निगम की एमडी सुषमा अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया था। इसमें 8 देशों के 31 पर्यटक सवार हैं और यही इसकी खास बात है। देखिए, इसमें विभिन्न देशों की संस्कृति का एक छत के नीचे जब मिलन होता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान की संस्कृति की बात करें, भारत की संस्कृति की बात करें, उसका प्रचार प्रसार भी होता है। किस तरह से हम मेहमान को भगवान मानते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी इस ट्रेन के अंदर देखने को मिलती है। इसमें खास बात यह है कि भारत के 1 दर्जन यानी 12, अमेरिका और ब्रिटेन के 5-5, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर के 2-2, पोलैंड, यूक्रेन और स्पेन का 1-1 पर्यटक है, जिनका गांधीनगर स्टेशन पर इस समय स्वागत सत्कार किया जा रहा है। रेड कारपेट बिछाई गई है, सजे धजे हाथी मंगाए गए हैं। इसके अलावा जो परंपरागत कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर न केवल नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पर्यटक हैं वो आते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं, झूमते हैं, इनके साथ नाचते गाते हैं। इनका यहाँ पर माला पहनाकर, तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। बैंड के द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियां दी जाती हैं। उसके बाद यहाँ से जो तमाम जो पर्यटक हैं, जो उन पर्यटकों को जयपुर की विभिन्न हिस्टोरिकल साइट्स पर ले जाया जाता है। खासकर तुरंत यहाँ से आमेर जाएंगे वॉल्वो बसों के जरिए। आमेर में उनको हाथी सवारी कराई जाएगी, आमेर महल का हमारा स्थापत्य दिखाया जाएगा और राजधानी जयपुर की आन बान और शान के प्रतीक विश्व विरासत में शुमार आमेर को देखेंगे। उसके अलावा कुछ और मॉन्यूमेंट्स पे जाएंगे। पूरे दिन भर जयपुर का इनका भ्रमण का कार्यक्रम रहता है, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पे, जिसमें जंतर मंतर है, जिसमें सिटी पैलेस है, जिसमें तमाम जो दूसरे मॉन्यूमेंट है वहां पर जाके करते हैं। लेकिन खास बात देखिए, जब विविध संस्कृतियों का मिलन जब एक छत के नीचे होता है तो निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि भारत की संस्कृति किस तरह की, राजस्थान की संस्कृति किस तरह की। क्योंकि अगले 7 दिन तक ये जो पर्यटक हैं जो दिल्ली से चल के आज जयपुर पहुंचे हैं, आज रात को ये जो ट्रेन है यहाँ से सवाईमाधोपुर के लिए रवाना होगी, कल सुबह रणथंभौर पहुंचेगी। वहां पर इनको टाइगर सफारी कराई जाएगी। टाइगर सफारी के बाद इनको चित्तौड़ ले जाया जाएगा कल। वहां पर ये देखेंगे कि किस तरह से जौहर की भूमि, चित्तौड़ जो वीरों की भूमि रही है, वहां के जो तमाम, वहां का जो स्कल्पचर है, वहां के वीर स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ की बात करें, विजय स्तंभ की बात करें, वहां उसको भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद उदयपुर जाती है ट्रेन। उदयपुर के अलावा फिर जोधपुर और जैसलमेर का भ्रमण रहता है। लौटते में घना पक्षी विहार, इनको भरतपुर लाया जाता है और भरतपुर के बाद आगरा और आगरा से वापस ट्रेन दिल्ली जाकर अपना 7 दिन का सफर समाप्त करती है। पहले फेरे पर 8 देशों के 31 पर्यटक इसके अंदर शामिल हैं। 2 पर्यटक जो हैं वो उदयपुर से इस शाही ट्रेन के अंदर सवार होंगे और दिल्ली तक फिर जब वापसी तक वो उसमें शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे का जो ये संयुक्त जो उपक्रम है, इस बार नई जो भारत
टूरिज्म पॉलिसी उसके तहत इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। और चूंकि O&M ऑपरेटर का ये दूसरा वर्ष है, 1 वर्ष पहले चलाई थी उसने O&M ऑपरेटर के द्वारा, और इस बार दोबारा से O&M ऑपरेटर द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि सुविधाओं को किस तरह से शाही ट्रेन के अंदर अपग्रेड किया जाए। इसके जो स्वर्ण महल और शीश महल जो उसके दोनों रेस्टोरेंट है उनको भी अपग्रेड किया गया है, दूसरी जो सुविधाएं उनको भी अपग्रेड किया गया है। कोशिश यही है कि पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, उनको राजस्थान की संस्कृति से जोड़ा जाए, उनको बताया जाए। वो जब पहियों पर चलते हुए जब राजमहल के अंदर 7 दिन का सफर करेंगे तो न केवल गोल्डन ट्रायंगल देखते हैं, बल्कि राजस्थान की विविध सांस्कृतिक जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे भी रूबरू होते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने चयन में एक खूबसूरत यादें लेकर यहाँ से लौटता है। और पर्यटन निगम का प्रयास यही रहता है कि पर्यटक जब आए तो उनको राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराया जाए। और अब चूंकि राइजिंग राजस्थान आने वाला है, उसके बाद आईफा आने वाला है, तो कोशिश ये की जाएगी पर्यटन निगम की तरफ से कि शाही ट्रेन को आईफा और राइजिंग राजस्थान के जो यहाँ जो तमाम जो निवेशक जो आएंगे, जो डेलीगेट्स आएंगे, उनको भी एक ऐसी कोशिश की जाएगी कि शाही ट्रेन के अंदर लाया जाए। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, यहाँ इनका रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा है। पर्यटकों और पर्यटक भी झूमते गाते नजर आ रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि अगले 7 दिन तक जब वो राजस्थान के विभिन्न शहरों में जाएं तो हमारी सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखें, हमारे किस तरह से हमारा जो व्यंजन हम उनको परोसे जाते हैं, हमारा खान पान किस तरह का है, हमारा पहनावा किस तरह का है, लोक नृत्य और संगीत की जो प्रस्तुति जाती है वो किस तरह की है, और किस तरह से यहाँ देखा जाता है कि भाई जो पाहुणे आते हैं उनको किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। तो तमाम तरह की जो परंपराएं हैं उनको निभाई जाती है। और कोशिश यही है कि सत्र का पहला फेरा है, और जब सत्र में 8 महीने जब ट्रेन का संचालन होगा शाही ट्रेन का, तो इसमें और भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। खासकर क्रिसमस और दिवाली का जो टूर होता है, दशहरा टूर, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि शाही ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए। और प्रयास ये है कि पर्यटन निगम की तरफ से भी पूरी टीम जो है लगातार इस बात को मॉनिटर करती है कि सुविधाएं प्रॉपर तरीके से पर्यटकों को मिल रही है, उनकी आवभगत प्रॉपर तरीके से की जा रही है, और उनको जो सांस्कृतिक दर्शन जो कराया जाता है राजस्थान का वो भी प्रॉपर तरीके से कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो तमाम इस तरह की तस्वीरें आगे भी देखने को मिलेंगी। आज तो चूंकि सत्र का पहला फेरा है, जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही राजस्थान की संस्कृति का प्रचार प्रसार। बिल्कुल निर्मल जी, और पर्यटकों की संख्या बढ़े यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इस अगर शाही ट्रेन की बात करें तो बेहतरीन सुविधाएं, चलता फिरता महल, और जो खूबसूरत पलों का आप भी जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो खूबसूरत पलों का आरंभ इनके लिए हो गया है। इनके चेहरे पर मुस्कान वो बता भी रही है, जिस तरीके से तस्वीरों को ही अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।